साल 2001 में एक फिल्म आती है, नाम था गदर। और गदर फिल्म में सनी देओल का एक बहुत पॉपुलर गाना, सुपर डुपर हिट गाना, मैं निकला गड्डी लेके रस्ते में सड़क पर एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। यह गाना मुझे नहीं लगता है कि हिंदी पट्टी के राज्यों में शायद ही कोई ऐसा आदमी आपको मिलेगा जिसने ये गाना सुना नहीं हो, गाया नहीं हो। शायद ही कोई आपको ऐसा कोई ट्रक मिलेगा, बस मिलेगी, कोई गाड़ी मिलेगी जिसमें ये गाना नहीं बजा हो। ये गाना हर किसी की जुबान पर था। लेकिन ये फिल्म जब आई थी 15 जून 2001 को, और आज जब इत्तेफाक से मैं खबर बता रहा हूं तो 16 जून है, यानी 24 साल एक दिन पहले जब ये गाना लोगों की जुबान पर आया। अब एक पुल की तस्वीरें निकल करके सामने आई है, जरा ये तस्वीरें देखिए आप। ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अंदर एक पुल की तस्वीरें हैं जो बिल्कुल ठीक 90 डिग्री पर यह पुल जो है वो मुड़ जाता है। आप उधर से आएंगे तो सीधा टक से इधर मुड़ जाएंगे, और इधर से आएंगे तो सीधा टक से उधर चले जाएंगे। ये टक से इधर आना और टक से उधर जाना, ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। पहाड़ों में भी आप जाएंगे तो इतने घुमावदार मोड़ नहीं होते हैं, इतने खतरनाक मोड़ नहीं होते हैं, लेकिन यहां पर इन्होंने पुल बना दिया ऐसा। गजब की बात है। और इसीलिए इस पुल को अब कहा जा रहा है कि ये पुल है या मौत का मैदान है, ये पुल है या मौत का मोड़ है। और अगर सोचिए कि सनी देओल पाजी वो भी अगर किसी दिन ट्रक लेकर के इस पुल पर आ गए तो वो पुल पर ट्रक शायद मोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि पुल जो है वो 90 डिग्री पर मुड़ जाता है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि इस पुल पर छोटे वाहन ही चलेंगे, छोटे वाहन यानी 2 व्हीलर चलेंगे, 4 व्हीलर चलेंगे, बड़े ट्रकों के लिए ये पुल नहीं है। लेकिन फिर भी आप बताइए, आजकल बड़ी बड़ी एसयूवी गाड़ियां हैं, कैसे मोड़ेंगे एकदम से 90 डिग्री पर? और इस पर एक्सीडेंट नहीं होगा तो और क्या होगा? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि उधर से गाड़ी आ रही है और गाड़ी के ब्रेक ही नहीं लगे, 90 डिग्री पर पुल मुड़ गया और गाड़ी सीधे उतर गई, आगे चली गई गाड़ी। अब दूसरी बड़ी बात सुनिए, भाजपा की डबल इंजन की सरकार वो क्या कह रही है। वहां के मंत्री का जवाब आया है। वहां के मंत्री कह रहे हैं कि अब हम इस पुल को देख रहे हैं और इस पुल में कुछ खामियां बताई जा रही हैं तो इसकी जांच करवाई जाएगी। भाई गजब बात है। सबसे बड़ी बात यह है, इस पुल का निर्माण शुरू हुआ था मई 2022 में। गौर से सुनिए तारीख को, मई 2022 में। उस वक्त भी भाजपा की सरकार थी, आज भी भाजपा की सरकार है, और इस दौरान बीच में भी भाजपा की ही सरकार रही है। और आज फिर मंत्री कह रहे हैं कि हम इसकी जांच करवाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है, इस पुल का निर्माण शुरू हुआ मई 2022 में। पुल खत्म होने की जो तारीख थी, यानी कि पूरा निर्माण कंप्लीट हो जाएगा, उसका जो है डेडलाइन तय की गई 18 महीने। यानी उस हिसाब से देखें तो आज 19 महीने और एक्स्ट्रा हो गए हैं। पुल 18 महीने में बनना था, बनने के भी 19 महीने और ऊपर चले गए हैं। और बनाया है तो ये मुजस्समा बनाया है। 1997 में एक फिल्म आई थी इश्क, और उसमें रजाक खान वो कहते हैं कि ये क्या मुजस्समा बना दिया है। तो अब जो है वो भाजपा की सरकार से पूछना चाहिए, ये क्या मुजस्समा बना दिया है। मुजस्समा, कमाल की बात है। मतलब आपके घर में अगर कोई दरवाजा अगर लगना होता तो मंत्री और मंत्री साहब की पत्नी और सारे बच्चे सब खड़े हो जाते लाइन से, और सब जो है वो उधर उसको बोलते, कारपेंटर को या जो भी मकान बनाने वाला मिस्त्री है उसको बोलते कि मकान में दरवाजा बिल्कुल सीधा लगना चाहिए या ऐसे करके लगना चाहिए, गाड़ी जो है वो टच नहीं होनी चाहिए, मकान में गेट में टच नहीं होनी चाहिए गाड़ी। लेकिन यहां पर पब्लिक का पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है। अब कह रहे हैं जांच होगी। जांच तो तभी हो जानी चाहिए थी जब इस पुल का वो मुजस्समा बना करके, नमूना बना करके लाए होंगे कि यहां से निकलेगा और ऐसे मुड़ेगा। जांच तो तभी हो जानी चाहिए थी, तभी इसको उठा करके फेंक देना चाहिए था। ये क्या बना करके लाए हो आप? इसको घुमाओ, घुमाने के लिए चाहे आपको कुछ मकान तोड़ने पड़े, उनको पैसा देना पड़े, उनको मुआवजा देना पड़े, दे दीजिए। आपको थोड़ा सा टर्न लेने के लिए सड़क को अगर घुमाना पड़ेगा, कुछ मकानों को, कुछ दुकानों को अगर तोड़ना पड़ेगा, तोड़ दीजिए, पैसा दीजिए उनको, अच्छा खासा मुआवजा दीजिए उनको, कहीं दूसरी जगह पर शिफ्ट कीजिए। लेकिन आपने क्या किया?
पूरा 90 डिग्री पर बना करके खड़ा कर दिया और अब कह रहे जांच होगी। तो बताइए इस पर क्या कहा जाए। ब्रिज का निर्माण मई 2022 में शुरू हुआ था और इसे 18 महीने में पूरा करना था, लेकिन अब तक पूरी तरह से नहीं बन सका है। इसकी लागत 18 करोड़ रुपए है। 648 मीटर लंबे और 8 मीटर चौड़े ब्रिज का 70 मीटर का हिस्सा रेलवे का है। मामले में पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने जांच के आदेश दिए हैं। इसके बाद में गुरुवार को पीडब्ल्यूडी के अफसर मौके पर पहुंचे और जांच की। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि यह तो ऐसा लग रहा है कि जैसे दो स्केल रख दिए गए हैं। ब्रिज पर दोनों ओर से आने वाले ट्रैफिक को देखते हुए यह बहुत खतरनाक है। ब्रिज का एंगल 88 डिग्री है। इस एंगल पर गाड़ी के बाहर गिरने की आशंका होती है। अगर जगह की कमी के कारण एंगल कम किया जाए तो गाड़ियों की स्पीड पर नियंत्रण जरूरी है। यहां सिर्फ साइन बोर्ड लगाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि यहां स्पीड कम करने के तरीके अपनाने होंगे। अगर यह नहीं किए गए तो गाड़ी नीचे भी गिर सकती है। अब मतलब समझिए जरा इस बात को कि गाड़ी को कैसे आप कंट्रोल करेंगे। केवल यह लगा देने से कि आगे पुल जो 90 डिग्री पर मुड़ रहा है, हमारी कमी थी, हमारी नाकामी थी, हमारे निकम्मेपन की वजह से हमने पुल को 90 डिग्री पर मोड़ दिया, क्या इस बात को पढ़ करके लोग स्लो हो जाएंगे? कितने ऐसे खतरनाक जानलेवा मोड़ हैं। वहां पर पुलिस बाकायदा लिखती है, सरकार की तरफ से, पीडब्ल्यूडी की तरफ से बाकायदा बोर्ड लगाए जाते हैं कि आगे जानलेवा मोड़ है, कृपया आराम से चलें। यहां पर तो जानलेवा नहीं, 90 डिग्री का मोड़ है। और 90 डिग्री का मोड़ जानलेवा होता है या क्या होता है, आप खुद से तय कर लीजिए। पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह से इस ब्रिज को लेकर के सवाल किया गया तो उनका कहना था कि इस तरह के ब्रिज बनने के बाद में अचानक ही कुछ विशेषज्ञ आ जाते हैं और इस तरह की बातें करते हैं। कोई भी ब्रिज या पुल जब बनते हैं तो बहुत सारे तकनीकी पहलुओं से गुजरने के बाद फैसला आता है। अगर ये कोई आरोप है तो इसका प्रशिक्षण कर जांच करवा ली जाएगी। यह है मंत्री साहब का पूरा बयान। अब बताइए ऐसे मंत्री जी का किस तरीके से आदर सत्कार किया जाए, किस तरीके से उनको सम्मानित किया जाए। मतलब आजकल आप जो है वो डिजिटल इंडिया में भी अगर इस तरह की बात कह रहे हैं तो आपकी बुद्धि पर जो है वो हंसी आती है। कमाल की बात है ये। आप पहले क्यों नहीं इस बात को देख सकते थे? जैसे ही आपके पास में नमूना आया कि ये पुल ऐसे बनेगा, मॉडल आते हैं आजकल तो 3D मॉडल में दिखाई जाती तस्वीरें। आजकल बड़ी बड़ी स्क्रीन पर 3D में जो है पूरा प्रोजेक्ट के जरिए समझाया जाता है कि सर ये ब्रिज यहां से शुरू होगा, तब इसकी हाइट इतनी रहेगी, फिर इसकी हाइट यहां पर इतनी हो जाएगी, यहां इतनी कम होगी, यहां से इतना मुड़ेगा ये। आजकल तो बिल्कुल 3D में आपके मकान के नक्शे, वहां पर आपको घर के रास्ते से एंट्री करवा करके किचन में, बाथरूम में, आपके ड्राइंग रूम में, हर जगह आपको घुमा दिया जाता है कि साहब आपकी यहां पर गाड़ी खड़ी होगी, यहां पर स्कूटर रहेगा, यहां पर आपके गमले रहेंगे, यहां पर आपका बच्चा जो है वो यहां पर साइकिल पर चलेगा। और ये मंत्री कह रहे हैं कि अब जांच करवाएंगे। भले आदमी से जो है ये पूछा जाए या कहा जाए कि आप कम से कम इतना ही करवा देते कि आपके पास में जो जगह थी वो जगह और वहां पर पुल बनना है, ये एक विज्ञापन आप कम से कम ऑनलाइन डलवा देते। दुनिया भर के वैज्ञानिक आकर के उस पर जो है वो आपको मॉडल पेश कर सकते थे। आप उनको सम्मान के साथ में एक राशि उनको देते और उनका मॉडल ले लेते। आप कहते कि हमारे पास में यहां पर इतनी मीटर इतनी दूर तक जगह है, हमें एक पुल बनाना है और हम इसमें अगर पुल बना रहे हैं या हमारे इंजीनियर्स पुल बना रहे हैं तो 90 डिग्री पर मोड़ दे रहे हैं। आप कोई एक ऐसा मॉडल निकाल करके लाइए जो इस जगह में पुल जो है वो 90 डिग्री पर ना मुड़े। किस तरीके से किया जा सकता है? हम दुनिया भर के विशेषज्ञों को आमंत्रित करते हैं। यह तभी कह दिया जाना चाहिए था जब ये पुल का मॉडल तैयार हो रहा था, लेकिन आपने कुछ किया नहीं। सारा फोकस तो ये रहता है कि खरगोन में कौन थूक रहा है उस पर ध्यान दो, कहां पर जो है वो किसने मस्जिद के आगे जाकर के नारे लगाए वहां पर ध्यान दो। ये बहुत खबरें आई आजकल मध्य प्रदेश से निकल करके सामने। तो आपका सारा ध्यान तो थूक पर, नारे पर, इस पर रहेगा तो मॉडल को कौन देखेगा? कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बरोलिया ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि यह ब्रिज मंत्री विश्वास सारंग के विधानसभा क्षेत्र में बना है जो खुद इंजीनियर हैं।
आइए आपको मध्य प्रदेश भोपाल में हम दिखाते हैं एक और नया कारनामा। ये पुल देखिए आप, 90 डिग्री में जिस तरीके से बना है। ये नरेला विधानसभा के अंतर्गत आता है। यहाँ पे विश्वास सारंग जो मंत्री है वो इंजीनियर है और वो हर चीज पे अपनी पैनी नजर रखते हैं। पूरे तरीके से वो जांच करते हैं। छोटी छोटी पुलियां बनती हैं उसकी भी जांच करते हैं। किसको ठेका दे रहे हैं उसकी भी जांच मंत्री जी करते हैं, विश्वास सारंग जी, और खुद इंजीनियर भी हैं। लेकिन जिस तरीके से ये पुल बना है 90 डिग्री में, ये साफ साफ दिखा रहा है कि किस तरीके का बंदरबाट है और किस तरीके की तकनीक है। पूरे प्रदेश में, पूरे देश में इसकी रील्स वायरल है कि ये 90 डिग्री में ये पुल बना है। ये पूरे तरीके से भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा दिख रही है। पूरे तरीके से ठेकेदारों की मिलीभगत दिख रही है और कोई बड़ी बंदरबाट दिख रही है। इसलिए हम कहते हैं कि ये सरकार भ्रष्टाचार से लिप्त है। खुद इंजीनियर है विश्वास सारंग जी, उनकी भी नजर इस पर नहीं पड़ी जो छोटे छोटे नाले और पुल देखने जाते हैं। अब ये बात यहां पर वाकई समझने वाली है कि अगर मुख्यमंत्री को समय नहीं मिला, अगर अफसरों को समय नहीं मिला, तो कम से कम उस विधायक को तो वहां पर देखना चाहिए था जिसकी विधानसभा के अंदर ये पुल बन रहा है, जो खुद एक सिविल इंजीनियर है। खुदा ना खास्ता कल को अगर कोई दुर्घटना होगी तो जापान के लोग वहां पर नहीं मरेंगे या अमेरिका के लोग आकर के वहां पर जो है वो अपनी गाड़ी नहीं घुमाएंगे, वहां पर उसी विधानसभा के लोग गाड़ी घुमाएंगे। तो ये बात तो उन विधायक को भी देख लेनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने भी नहीं देखा। ऐसा लगता है कि पूरे कुएं में भांग पड़ी हुई है। एएनआई से बात करते हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रमुख जीतू पटवारी ने कहा कि पीडब्ल्यूडी ने इस तरह के डिजाइन को कैसे स्वीकार कर लिया। राज्य में भाजपा की सरकार है और उनकी असली सोच और दिमाग को समझा जा सकता है। फिर भी सरकार को जाग जाना चाहिए और जनता की गाड़ी कमाई से इस तरह का डिजाइन बनाने वालों को दंडित करना चाहिए। सरकार को इससे पहले उठ जाना चाहिए कि यह मौत का मैदान बन जाए। तो कांग्रेस कह रही है कि यह कहीं पर ऐसा ना हो कि मौत का मैदान बन जाए। यह अपने आप में एक वाजिब सवाल है कि आप इस तरह का एक पुल बना रहे हैं, इस पर कल को हादसे होंगे तो आप क्या करेंगे? फिर मुआवजे का ऐलान करेंगे, 2 लाख रुपए, 50,000 रुपए घायल को, मृतक को 2 लाख रुपए। फिर मंत्री जी जाकर के एक चेक पकड़ाएंगे, फोटो खिंचवाएंगे, वो फोटो कल को अखबार के फ्रंट पेज पर लगेगी। उससे अच्छा तो यह है कि आज जो पेज पर, फ्रंट पेज पर फोटो लगी है उसको बदल दीजिए, इसको तोड़ा जाए, इसको कुछ बदला जाए, या इसमें किस तरीके से ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाए, उस चीज को आप देखिए। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।